आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुरमीत राम रहीम से जुड़ी ये खबर। गुरमीत राम रहीम तकरीबन 15 दिनों से जेल की सलाखों के पीछे है और उसके राजदार हनीप्रीत की तलाश में पुलिस दर-दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन आज हनीप्रीत का पूर्व पति विश्वास गुप्ता पत्रकारों से के सम्मुख आया और उसके बाद उसने जो तमाम बातें हनीप्रीत और गुरमीत राम रहीम के बारे में सामने रखी, वो स्पष्ट करती हैं कि डेरा सच्चा सौदा के भीतर जो कुछ हो रहा था उसे आस्था या भक्ति से जोड़कर कतई नहीं देखा जा सकता। वो एक अय्याशी का अड्डा था और शायद ये कहना भी अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ऐसी भ्रष्ट जगह पर कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति कभी नहीं रह सकता। है मेरी आतंकवाद से, है हमारी आतंकवाद से। हनीप्रीत और राम रहीम के बीच क्या रिश्ता था? क्या राम रहीम ने दुनिया को दिखाने के लिए हनीप्रीत को मुंहबोली बेटी बनाया था, जबकि असल में खेल कुछ और था? हनीप्रीत के पूर्व पति ने राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्ते को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विश्वास गुप्ता ने खुलासा किया है कि गुफा में राम रहीम और हनीप्रीत को आपत्तिजनक हालत में देखा था। बाबा की गुफा में रहता तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्यूरियोसिटी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा? तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ तो दरवाज़ा, पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। विश्वास गुप्ता ने एक एक करके कई राज से पर्दा उठाने का दावा किया। विश्वास गुप्ता ने खुलासा किया कि राम रहीम ने हनीप्रीत को साथ रखने के लिए बिग बॉस का ड्रामा भी रचा था और हनीप्रीत के साथ सांठगांठ कर वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। गुरमीत सिंह ने अपनी गुफा में बिग बॉस का सारा सेटअप कर दिया। तो उसमें एक ही जो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो पनिशमेंट थी, अगर कोई गलती करता है उसमें जो पनिशमेंट थी उसमें था कि बाबा का सिमरन जपना है 10 मिनट। तो जो मेरी वाइफ थी हनीप्रीत, वो अब पता चलता है कि वो उसके साथ मिली हुई थी, उसको सारा प्लान था प्रोग्राम बिग बॉस का। वो उसने फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टांस से गलतियां करनी शुरू कर दी। 10-20 वो मतलब एक दिन में इतने टाइम पे पहुंच गई फर्स्ट डे में कि वो उस कमरे में से बाहर नहीं आ सकती थी। विश्वास गुप्ता ने खुलासा किया कि राम रहीम और हनीप्रीत हमेशा साथ साथ रहते थे और यात्रा के दौरान कभी होटल में रुकना पड़ता तब भी हनीप्रीत राम रहीम के कमरे में ही रुकती थी। जैसे टूरों पे जाते थे, होटल्स में रूम लिया जाता था, वो रूम वो लिया जाता था कि जिसमें बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए बीच में दरवाज़ा होता है, भी बच्चे उधर सो गए, माँ बाप इधर सो गए, एक दरवाज़ा है। तो बाहर से बाबा घुस जाता था, इधर से मैं और मेरी हनीप्रीत वाइफ घुस जाती थी। जो बाहर खड़े लोगों को लगता था कि बाबा अपने कमरे में गए, ये अपने कमरे में, वो उधर से निकल के उधर चली जाती थी। वो ना रात को कभी आती थी, उसके पास उसकी बेड पे ही सोती थी। वो कौन सी बेटी है आज, कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने एक बेड पर सुलाएगा? आज कलयुग में कौन है, कोई सुला सकता है? विश्वास गुप्ता ने बताया कि राम रहीम ने ही हनीप्रीत से उसकी शादी करवाई थी, लेकिन ऐसा फरेब रचा कि हमेशा राम रहीम किसी न किसी बहाने से हनीप्रीत को अपने पास बुला लेता था। जो डेरे का डमडमा था, Z+ का कह लो, डेरे का पर्सनल कह लो, दिखावा कह लो, वो सारा कुछ ने मुझे दे दिया। उसका मकसद ये था कि ये लड़का इस दिखावे में, पैसे में, पावर में धुत हो जाएगा और लड़की के साथ मैं अपना काम चलाता रहूंगा। दुनिया की नजर में पति पत्नी रहेंगे, काम मेरा चलता रहेगा। शुरुआत में तो विश्वास गुप्ता को राम रहीम पर शक नहीं हुआ, लेकिन ये लुका छिपी लंबे समय तक जारी रही तो विश्वास गुप्ता का राम रहीम से भरोसा उठ गया और फिर उसने डेरा की दुनिया छोड़ दी। टी न्यूज़ नेशन। हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता के बीच अब कोई संबंध नहीं है क्योंकि हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता का तलाक हो चुका है। इसके बावजूद विश्वास गुप्ता ने गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों के बारे में जो बातें सामने रखी वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। कई रिश्तों पर भी यह रिश्ता भारी पड़ता दिख रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है जिस तरह से हनीप्रीत की भूमिका डेरा सच्चा सौदा में स्थापित होती दिखती है, यह प्रदर्शित करता है कि डेरा सच्चा सौदा में कुछ भी ठीक नहीं था। सर का एक भी कदम बिना वजह से नहीं होता, जितना मैं जानती हूँ। बरसों तक जिस डेरा में राम रहीम अय्याशी कर रहा था, जिस गुफा में राम रहीम शादियों को लेकर जाता था, उसकी पोल अब पूरी तरह खुल चुकी है। हनीप्रीत के पूर्व पति ने दावा किया है कि गुफा को राम रहीम ने अय्याशी का अड्डा बना रखा था और शुरुआती दिनों में हनीप्रीत सिर्फ नाम के लिए
विश्वास गुप्ता की पत्नी थी, वो हमेशा राम रहीम के साथ ही रहती थी। हर वीक में गुरमीत सिंह का मैसेज आता था बंदे के थ्रू, मेरे को और मेरी वाइफ को गुफा में बुलाया जाता था। कभी दिन में बुला लिया जाता था, कभी लेट आवर्स में भी बुलाया जाता था। उसमें क्या होता था, जो गुरमीत सिंह का कमरा था, मेरी वाइफ उसके अंदर चली जाती थी और मुझे बाहर लिविंग रूम में बिठा लिया जाता था। जो उसके भगत होते थे वो मेरे से बातें मारते थे। उसके पीछे कहानी ये थी कि भी ये बेटा हमारा साथ सुख दुख कर जाती है, ये लड़की ये सुख दुख कर जाती है हमारे साथ, और कोई बात नहीं। तो आधा घंटा, कई बार घंटा भी हो जाता था। उसके बाद मुझे अंदर बुला लिया जाता था, तो आधा पौना घंटा वो हमारे से बातें करता था, बिजनेस की बातें करता था, मेरे से सबसे सारा कुछ करता था। तो ये प्रोसीजर 1999 शादी के फर्स्ट डे से लेके 2009 तक एज इट इज चला। मेरे को जिंदगी में कभी शक नहीं हुआ कि ये मैं जिसको भगवान मानता हूँ वो ऐसा काम अंदर चल रहा है या उसके ऐसे रिलेशन है उसके साथ। विश्वास गुप्ता ने दावा किया कि राम रहीम और हनीप्रीत के बीच बाप बेटी जैसा रिश्ता नहीं है। ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए राम रहीम ने नाटक रचा था और काफी दिनों तक विश्वास गुप्ता को भी यही भरोसा दिलाया गया कि हनीप्रीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी है। जो हनीप्रीत है ना तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद ली हुई बेटी है, क्योंकि उसका जन्म 1980 का है और बाबा का जन्म 1967 का है। 13 साल का डिफरेंस है। जो भी ऑफिशियली अडॉप्ट होता है उसको 21 साल कम से कम होना चाहिए। जब अडॉप्शन 2009 में हुई कोई लीगली कार्रवाई नहीं हुई, ये सब एक दिखावा था, संगत के सामने कह दिया कि मेरी लड़की है, ये मेरा दामाद है। विश्वास गुप्ता के मुताबिक राम रहीम ने उसे दामाद बनाकर डेरा में रखा, लेकिन ये भी उसकी चाल थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हनीप्रीत उससे दूर हो। इतना ही नहीं, राम रहीम अक्सर हनीप्रीत को डेरा में ही रोक लेता था, जबकि उसके पति विश्वास गुप्ता को घर भेज दिया जाता था। रोक के मेरे को बाबा ने कहा कि ऐसा है विश्वास, 28 दिन से तो हम बिग बॉस खेल रहे थे, टाइम ही नहीं मिला मिलने का आपस में, तो अब तो बेटी भी बना लिया इसको। मैं कहा जी बिल्कुल बना लिया है। तो वो कहने लगा कि एक बेटी अपने बाप के घर एक रात तो रह सकती है। मैं कहा जरूर रह सकती है, बाप बेटी का रिश्ता है, वो तो पहले भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर ऐसा करो, आप जाओ अपने घर और ये यहाँ रहेगी, आप सुबह ले जाना इसको। मुझे हैरानी हुई, पर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हनीप्रीत के पूर्व पति ने डेरा की दुनिया को करीब से देखा है। लंबे वक्त तक वो डेरा में रहे हैं। पूरे मामले में विश्वास गुप्ता की पत्नी रही हनीप्रीत अहम किरदार है। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए विश्वास गुप्ता के बयानों को खारिज करना मुश्किल होगा। उन्हें इन आरोपों की सच्चाई की पड़ताल करनी होगी ताकि सच सामने आ सके। टीम न्यूज़ नेशन। अगर गुरमीत राम रहीम के बाबा रूपी फर्जीवाड़े से आपके दिमाग के तमाम परखच्चे नहीं उड़े हैं तो कुछ ऐसे और बाबाओं से आपको रूबरू करा देते हैं। फलाहारी बाबा, जी हाँ, राजस्थान के फलाहारी बाबा, उनके खिलाफ भी ऐसा ही मामला दर्ज है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हो पा रही कि फलाहारी बाबा को गिरफ्तार किया जाए। और ये तब है जबकि उनके फिटनेस सर्टिफिकेट को सामने रख दिया जा चुका है कि वो पूरी तरीके से फिट हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ये बात नहीं आती कि चाहे हरियाणा की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, इन बाबाओं पर नकेल कसने में सरकारों के हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं। फलाहारी बाबा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। रेप का आरोप लगने के बाद से फलाहारी बाबा अस्पताल में भर्ती था। रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टरों ने पुलिस को पूछताछ और आगे की कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मेरे ख्याल से क्योंकि बाबा पूर्णतः होश में हैं, बातें कर रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं, तो यदि पुलिस को कुछ सवाल करना है, बातचीत करनी, तो शायद वो कर सकते। अलवर पहुंची पीड़िता ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। फलाहारी बाबा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन फाइनल एक्शन से पहले पुलिस इस केस की पड़ताल कर रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। पुलिस की टीम पीड़िता को लेकर फलाहारी बाबा के आश्रम पहुंची और उस कक्ष का मुआयना किया जहां रेप के आरोप लगाए गए हैं। हम फिलहाल उसी आश्रम में खड़े हैं और उसी कक्ष के सामने खड़े हैं जिसको लेकर उस पीड़िता ने आरोप लगाए बाबा पर। आप सामने देख सकते हैं, ये वो एक छोटा सा कक्ष है। अभी जिस तरह हमारे यहाँ स्टाफ से बात हो रही थी, इस कक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि ये कक्ष है, यहाँ अंदर उसको बुलाया गया। जो तमाम तरह के आरोप चल रहे हैं वो इसी कक्ष को लेकर हैं कि बाबा फलाहारी बाबा यहाँ अंदर बैठे हुए थे। इसके बाद जो पीड़िता उसको बुलाया।
पुलिस ने दिव्य धाम आश्रम के इस कक्ष को सील कर दिया है। आश्रम प्रबंधन जांच में पूरी मदद का भरोसा दे रहा है। हाँ, पहले भी आकर के गए थे, जितनी बार भी आना चाहें चेक करेंगे, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आपकी तरफ से पूरा सहयोग है पुलिस को? जी। पुलिस का दावा है कि पीड़ित के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जो पीड़िता थी उसके बयान दर्ज हो गए पुलिस के द्वारा जी, और बयान दर्ज करने के पश्चात एक बार हम लोगों ने मौके का मुआयना किया है। कल कुछ और कार्रवाई शेष है, कुछ बयान लेने शेष है और कुछ दस्तावेजी साक्ष्य लेने शेष है। उनको लेने के उपरांत फिर आगे की कार्रवाई। आपको बता दें कि बिलासपुर की युवती ने फलहारी बाबा पर आश्रम के कक्ष में रेप का आरोप लगाया है। उसने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 0 FIR कराई, जिसके बाद अलवर पुलिस इसकी जांच में जुटी। यहाँ की पुलिस अच्छा सहयोग कर रही है और जैसा जांच हम सोचे थे उससे कहीं अच्छा बेहतर परिणाम होने का है, क्योंकि सच्चाई सुनने के बाद में सभी अधिकारी लोग जो है ना हमारा साथ दे रहे हैं और विवेचना जो थी लगभग कंप्लीट हो गई है। पहचान कराना था कुछ लोगों का, वो पहचान भी लगभग कंप्लीट हो गई है। अलवर में फलहारी बाबा का एक बड़ा आश्रम चलता है। समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ फौज उनके पीछे है, लेकिन बलात्कार जैसे संगीन आरोपों से हर कोई हैरान है। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, अलवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की यात्रा पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों का लोकार्पण भी किया और उन्होंने महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मनसा मंदिर में पहुंचकर पूजा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में पूजा किया वो अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ शक्ति पूजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र के इन दिनों में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और आमतौर पर नींबू पानी पीकर ही नवरात्र के इन 9 दिनों में वो रहते हैं और उसके बावजूद जो उनका व्यस्त कार्यक्रम रहता है उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतत काम करते रहते हैं, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि दिक्कतें चाहे कुछ भी हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मान्यताओं से डिगते नहीं हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं ये वाराणसी के दुर्गा कुंड की तस्वीरें हैं। नवरात्र के दिन चल रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में दुर्गा कुंड में दुर्गा जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा कुंड की अलग प्रतिष्ठा है वाराणसी में और दूर दूर से लोग दुर्गा कुंड में आते हैं यहाँ शीश नवाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर दुर्गा जी से आशीर्वाद लिया। और आई नवरात्र के मुद्दे पर ही बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी को एक दिन पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई कि दुर्गा विसर्जन के मामले पर किसी तरह का कोई अवरोध या कोई नियमावली नहीं चलेगी। लेकिन ममता बनर्जी मानती कहां हैं? जब कोई बात तय कर लें तो फिर शायद दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं हिला सकती। और इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए सरकार का एक नया फरमान सामने आया है। फरमान यह है कि अगर 30 तारीख के बाद किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी पूजा मंडल ने दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन की कोशिश की तो पहले पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्या यह आवश्यक है? जब कोर्ट के दिशा निर्देश स्पष्ट हैं तो ममता बनर्जी आखिरकार क्या साबित करना चाहती हैं? राजनीति की इंतहा नहीं हो गई है धर्म के आधार पर? ना मां दुर्गा के विसर्जन की तारीख बदलेगी और ना मुहर्रम पर ताजिया जुलूस का वक्त बदलेगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को सख्त फटकार लगाते हुए ऐसे ही निर्देश दिए हैं, जिससे सरकारी खेमे में हड़कंप मचा है। ममता सरकार ने अब इस पूरे विवाद में नया नियम लगा दिया है। नए फरमान के मुताबिक अब दुर्गा पूजा आयोजकों को विसर्जन के लिए पुलिस की मंजूरी लेनी होगी। पुलिस के सुरक्षा इंतजामों के लिहाज से विसर्जन के रूट और वक्त में थोड़ा फेरबदल भी किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस नए फरमान को लेकर भी बार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस इस फैसले को सही बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। तानाशाह प्रवृत्ति उनमें पैदा हो गई है और इसलिए वो न कोर्ट पे विश्वास करती है, न पुलिस पे विश्वास करती है, न जनता पे विश्वास करती है।
वो जो चाहती है वही होना चाहिए। ऐसा है, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के और अपने त्योहारों को मनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम आपको बता दें, दुर्गा विसर्जन को लेकर इस बार बड़ा विवाद क्यों छिड़ा। ममता सरकार ने मुहर्रम और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का वक्त अलग अलग मुकर्रर किया, तो कोर्ट ने पूछा कि दोनों समुदाय अपना त्योहार एक साथ क्यों नहीं मना सकते। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अक्टूबर को विसर्जन पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पाबंदी को गैर जरूरी करार दिया। हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद ममता बनर्जी का गुस्सा भी साफ नजर आया था। প্রয়োজন হলে কেউ আমার গলাটা কেটে নিতে পারে, কিন্তু আমার বলতে পারে না আমি কি করব না করব। আমি মানুষের কথা একবার নয় 1000 বার বলবো, উৎসব করব, উৎসব শান্তিতে পালন করব, এটা আমাদের কাজ। আর যদি কেউ উৎসবের সময় অশান্তি করার চেষ্টা করে, বলে দিলাম আমার থেকে বড় শত্রু তার আর কেউ হবে না। एक समुदाय विशेष के तुष्टिकरण को लेकर ममता सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि उनका हर फैसला एक नए विवाद की वजह बन रहा है। प्रशासनिक अधिकारों के लिए 1 अक्टूबर की तारीख सुरक्षा के लिहाज से बड़ा इम्तिहान मानी जा रही है। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन।